ससुराल। मेहंदी नी मेहंदी मेहंदी नी मेहंदी तेरे हत्थ विच फुल बन खिलदी मैनू चढ़िया नसीबा नाल मिलदी हे गाढ़ा रंग जो चढ़िया होवे बल्ले बल्ले ओए 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 ओए। अरे रेनू, मेरे एक हाथ में तो मेहंदी लग गई है, लेकिन एक में ना बहुत अच्छी लगवाना चाहती हूँ। अपने फोन में से एक डिजाइन निकाल करके लगाते। अरे तेरा एक हाथ खाली है ना, खुद ही डिजाइन लगा ले। चांदनी एक हाथ से फोन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फोन इस्तेमाल करना ही नहीं आता। अब रेनू, तो मुझे फोन इस्तेमाल करना नहीं आता जानती है ना, तो डिजाइन निकाल दे। हे भगवान, इतने बड़े अमीर ससुराल में जा रही है जहाँ सारी टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज हैं, और तेरा ससुराल भी शहर में है, और एक गांव में रहकर तो तुझे फोन तक नहीं चलाना आता, और तुझे ये भी नहीं आता। हे भगवान। कोरियंस ड्रामा ही नहीं बल्कि कोरियंस की ग्लास स्किन भी एकदम बेस्ट होती है। मुझे भी उनके जैसी एकदम ब्राइट। रहने दे, मुझे नहीं लगता कि तुझे कुछ कभी आएगा। मेकअप की चीजों में भी इंटरेस्ट लेती है तू। जानू बेटा, भला मेरी बेटी को सारी फैसिलिटीज नहीं आती, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। अपने ससुराल वालों का दिल जीत ही लेगी। हाँ ठीक, ये ले तेरा डिजाइन। तब रेनू के फोन से मेहंदी वाली चांदनी को उसकी पसंद का डिजाइन लगा देती है। अगले दिन उसकी बारात आती है और धूमधाम के साथ चांदनी की शादी आशीष के साथ हो जाती है। फिर बड़े से गेट खुलने के बाद उनकी गाड़ियां आती हैं और बहू घर के अंदर जाती है, जहां ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। अरे ये मोर मैया, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल रहा है? तुम्हें देख करके सच में पता चलता है कि तुम एक गांव की गवार हो। तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी या फैसिलिटीज के बारे में पता भी है? पता होता तो ये अरी मोरी मैया थोड़ी ना करती। बस करो सलोनी प्रणाली। अरे वो भले ही गांव से आई है, शहर के तौर तरीके सीखने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। वैसे भी ये सब गांव में कहाँ होता है। सुलोचना बिल्कुल ठीक कहती है। तुम दोनों बल्कि चांदनी बहू का साथ देना चाहिए। हाँ पापा जी, आप तो यही सोचते हैं इस गवार की उंगली पकड़ पकड़ के हम इसे टेक्नोलॉजी सिखाएं। हाँ बहू, ये सेंसर डोर है, ऑटोमेटिक, किसी के आते ही अपने आप खुल जाता है। डरने वाली कोई बात नहीं है। चलो सुलोचना, गृह प्रवेश कर दो। तब सुलोचना गृह प्रवेश करके बहू की नजर उतारती है और उसे घर में लेकर आती है, जहाँ वो बड़े से आलीशान महल को देखती है। झूमर और महंगी महंगी चीजें होती हैं। अरे सच में ये घर तो बहुत बड़ा है। ऐसा घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हमारे गांव में ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। फर्श तो ऐसे चमक रहा है जैसे शीशा हो। मार्बल टाइल है बहू, वो तो चमकेगा ही। शहर में हर चीज की फैसिलिटी है आजकल के जमाने में। अच्छा माँ जी। अरे बहू, तुम्हें तो बड़ी खांसी आ रही है। ईमो, जरा पानी लेकर आओ। तभी सुलोचना के कहने पर ईमो नाम का एक रोबोट पानी का गिलास लेकर आता है, जिसे देख चांदनी हैरान हो जाती है और पानी पीती है। फिर वो रोबोट खाली गिलास लेकर चला जाता है। माँ जी, ये पानी किसे लाया? देखा ना मॉम, इस गवार गांव की बहू को रोबोट के बारे में भी नहीं पता। अरे ये चलता फिरता रोबोट है जो हमारे लिए सारे काम कर देता है। दिव्या, तुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। अभी अभी माँ ने बोला ना, कुछ ही समय में वो इस घर की सारी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी को जान जाएगी। ये सब उसके लिए नया है। और याद रख, ये तेरी भाभी है। जितना सम्मान दोनों भाभी को देती है, उतना ही इसको भी देगी। ओके फाइन भैया। तब सब लोग अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सुबह होती है, चांदनी नहाने जाती है तो उसे पानी चलाना नहीं आता। आशीष जी, मुझे ना नहाने के लिए पानी नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ पानी कैसे आता है। आशीष उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। सेंसर से खुद ही पानी आता है और वो भीग जाती है। फिर आशीष उसे साइड कर देता है। अब पता चल गया चांदनी कैसे पानी आता है। ये भी सेंसर ऑटोमेटिक है। शावर के नीचे खड़े होकर खुद पानी आ जाता है और इसमें अलग अलग मोड है। शावर का वाटरफॉल, नॉर्मल, शावर, 5-6 तरीके के। अरे ये तो बहुत बढ़िया है आशीष जी। अब मैं फटाफट नहा लेती हूँ, पहले रसोई भी तो है। तब चांदनी फटाफट नहाकर रसोई में जाती है, जहाँ एक
क्लीनिंग रोबोट खुद ही सफाई कर रहा था। ये देखकर चांदनी डर कर इधर उधर भागती है। हाय हाय दया, अरे अरे भैया, ये कौन सा बड़ा चूहा है जो चूहा जैसा ही नहीं लग रहा। अरे अरे चांदनी पागल, ये भी तेरे अमीर ससुराल की कोई फैसिलिटी ही होगी जो अपने आप ही सफाई कर देती होगी। हाय, हम भी कितना डर जाते हैं। तभी ये नजारा देखते हुए उसकी दोनों जेठानी हंसकर आती हैं। चांदनी, तुम तो काफी बेवकूफ किस्म की औरत हो यार। जानती हो, गांव की हो, लेकिन अब ये तो पता ही होना चाहिए ना तुम्हें, ये फैसिलिटीज वाला ससुराल है। यहाँ पे तुम ऐसी चीजें देखती ही रहोगी। देखा, चूल्हा भी नहीं मिलेगा अब तुम्हें, मिट्टी का बना हुआ। अब जाओ बनाओ मॉडर्न किचन में खाना। आवत तो नहीं है जेठानी जी, लेकिन आप हमको थोड़ा सिखा देंगी तो हम बना लेंगे। वो देखो, माइक्रोवेव और ओवन, डबल डोर फ्रिज, इलेक्ट्रिक कुकर, इंडक्शन, टोस्ट मशीन और भी बहुत कुछ अप्लायंसेस हैं। ठीक है दीदी, ये देखो मैं क्या बना रही हूँ, पिज्जा। सलोनी ओवन से पिज्जा निकाल कर दिखाती है। अरे जेठानी जी, ये तो रोटी पर सब्जी लगी हुई है। अच्छा, रोटी वाला पिज्जा, हमने गांव में बहुत सुना था इसके बारे में। तुम सच में एक नंबर की गंवार हो क्या? इसे पिज्जा ही बोलते हैं, ना कि रोटी वोटी। इंडक्शन पर कुछ भी सामान रखोगी ना, वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और कढ़ाई में बना लेना, एयर फ्रायर में पूरी तल लेना। अब मैं जा रही हूँ। तब दोनों जेठानी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ ही देर में चांदनी सास की मदद से खाना बनाकर सबको खिला देती है, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं। तब ससुर, वाह बहू, ऐसा खाना खिलाकर तुमने दिल खुश कर दिया। हाय, मैं तो बरसों बाद ऐसा खाना खा रही हूँ, वरना ये दोनों बहुएं और मेरी बेटी मिलकर रोज पास्ता, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड ही बनाती हैं। वैसे तो मुझे जंक फूड खाना पसंद है, लेकिन आज ये खाकर अच्छा लग रहा है। लेकिन ये मत समझना गरीब घर की आई भाभी कि मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा पेट भर गया है। आज मुझे अपने चेहरे का ट्रीटमेंट कराना है। सलोनी भाभी, प्रणाली भाभी, चल रहे हो ना मेकअप रूम में? हाँ चलो, मुझे भी आज अपने हेयर स्टाइल चेंज करने हैं और मुझे तो फेशियल कराना है। तब तीनों मेकअप रूम में जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्केट बोर्ड का इस्तेमाल करती हैं, जहां ब्यूटी पार्लर से भी ज्यादा ब्यूटिशियन फैसिलिटी थी, जैसे कि हाइड्रा फेशियल, एलईडी मशीन, वैक्स मशीन, हेयर स्पा मशीन, एक्स्ट्रा। तब दोनों जेठानी एक हेल्पर से अपनी थ्रेडिंग बनवाती हैं, दूसरा फेशियल करवाती है और नंद हाइड्रा फेशियल लेती है। ये देख चांदनी चौंक जाती है। अरे बाप, आप लोग मुझे तो एक के बाद एक इस ससुराल में नई नई फैसिलिटीज देखने को दिखा रहे हो। पहले गृह प्रवेश, बाथरूम, रसोई, रोबोट, और अब इसका मतलब यहाँ सब कुछ हो सकता है घर के अंदर ही। आखिर तुम इधर चली भी आई। वैसे अपने हाथ देखो, भालू जैसे हो रहे हैं और शक्ल गांव की लड़की ही लग रही हो। उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपना थोड़ा मेकओवर करवा लो। चलो। प्रणाली बहू, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मेरी बहू को थोड़ा मेकओवर करवा लेना चाहिए। जब तुम तीनों का काम हो जाए तो बहू का भी मेकओवर करवा देना। तब एक ही थ्रेडिंग बन जाती है, दूसरी का हेयर स्टाइल चेंज, तीसरी का हाइड्रा फेशियल हो जाता है। वाओ, मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है और मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया इसी बहाने। दिव्या, तुम्हें बुरा न लगे तो मैं एक बात पूछूं? ये तुमने अपने चेहरे पर मुखौटा जैसा क्या लगाया है और इसमें लाइट क्यों जल रही है अलग अलग तरह की? गॉड, आपको तो इसके बारे में भी नहीं पता। और ये कोई मुखौटा नहीं है, हाइड्रोफेशियल मास्क बोलते हैं इसको। इसकी अलग अलग लाइट्स, अलग अलग सेंसर्स काम करते हैं, जैसे कि एक्ने हटाना हो, झुर्रियां हटानी हो, डेड पिंपल्स हटाने हो, ये सब। समझ में आया? गरीब घर से हो लेकिन दुनियादारी में थोड़ा सा भी निकलती ना तो इन चीजों की नॉलेज हो जाती। इस बात का चांदनी को बुरा लगता है। फिर पार्लर से आई लड़की चांदनी का मेकओवर करती है। पहले उसके बालों में हेयर स्पा, फिर उसके चेहरे पर फेशियल और दोनों चीज होने के बाद मेकअप, जिसके बाद वो बहुत सुंदर लगती है। जब घर में, लेकिन कब करिएगा? तुम पागल सी ही रहोगे इस फैमिली में, क्योंकि फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजीज की नॉलेज तो तुम्हें अभी भी नहीं है। कुछ यूज करना आता ही नहीं है। दीदी, आज नहीं आ रहा, लेकिन कल इस्तेमाल करना सीख जाऊंगी मैं। ये कहने के बाद चांदनी रोते हुए कमरे की तरफ चली जाती है। तब सास उसके आंसू देखकर उसे चुप कराती है।
बहू तू चिंता मत कर, धीरे धीरे तू सब कुछ समझ जाएगी। चल अब मेरे साथ चल, शॉपिंग कर। आज तूने कभी मॉल तो देखा नहीं होगा, तो तुझे वो दिखा लाती हूँ। तब सास गाड़ी में बिठाकर